नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आजकल साइबर ठग बहुत एक्टिव हो गए हैं और रोज मेरे को लगता है कि हर दूसरे व्यक्ति के पास दिन में एक या दो फोन आ जाते होंगे। और इसी तरह से आजकल एक पार्सल के नाम पर बहुत स्कैम चल रहा है। और मेरे पास भी ऐसा ही कॉल आया था, तो मैंने उस कॉल को जब रिकॉर्ड किया तो उसकी बातचीत से जो सार निकला वो आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से वो ट्रैप करते हैं, क्या आपको सावधानियां रखनी है उनसे बचने के लिए। तो मेरा ये निवेदन है कि जब आप इस वीडियो को सुने तो ध्यान से सुने, पूरा सुने, और जो चीज़ मैंने की उसको रिपीट ना करें, क्योंकि मैं तो इस कार्यक्रम को बनाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। लेकिन हाँ, उससे आप खुद भी जागरूक होइए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। तो सबसे पहला जो आपको सावधानी रखनी है या जो आपको गलती नहीं करनी है वो ये है कि जब भी आपके पास कोई +68 +97 या +96 या +87 इस तरह का कोई भी नंबर आए जो आपको लगे भाई समझ नहीं आ रहा, तो उसको ना उठाएं। बिल्कुल उठाने की जरूरत नहीं है। तो पहली जो सावधानी है वो ये है। दूसरी सावधानी ये है कि जब आप उस फोन को उठा लेंगे गलती से, तो वहां पर आपके वो एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई दे रहा होगा। उस रिकॉर्डेड जो आवाज होगी वो किसी पुरुष की भी हो सकती है और किसी महिला की भी हो सकती है। और वो पूरी जैसे अंग्रेजी की टोन होती है ना, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही प्रोफेशनल किसी कंपनी से फोन आ रहा है। और वो किसी ना किसी कंपनी का नाम लेके जो है ना बोलेंगे कि हम उस कंपनी से बोल रहे हैं, और आपका जो एक पार्सल था वो था उसके बारे में आपसे बात करनी है। For details of your package, please press 1. For customer service, please press 0. Namaste. यह FedEx Express से तो अगर आप गलती से फोन उठा चुके हैं तो पहले आप ध्यान से 3 बातें सोचिए कि क्या आपने किसी को कुरियर कोई भेजा था। अगर नहीं भेजा तो उसके जाने का सवाल नहीं उठता। दूसरा, अगर किसी ने कोई कुरियर आपको भेजा है तो उसमें क्या है क्या नहीं है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा, किसी ने आपके नाम से कहीं बाहर कोई कुरियर भेजा है जिसमें कि आपत्तिजनक वस्तुएं हैं, तो भी आपकी सेहत पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 3 में से कोई एक तरीका होगा जिससे वो आपको डराने का प्रयास करेंगे। तो फिर आप अगर दूसरी गलती कर चुके हैं तो अब आप अपने फोन को यहां पर भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो, कोरियर सर्विस में आपका स्वागत है। बताइए आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। कि कोई कुरियर में कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको सिस्टम जनरेट IVR कॉल किया गया होगा। आपके नाम पर कोई पार्सल पेंडिंग है या रिजेक्ट हुआ, इसके कारण आपको सर कॉल किया गया है। तो अगर आपके पास कोई पार्सल का नंबर है तो नंबर दीजिए, मैं सिस्टम से चेक करके आपको जानकारी देता हूँ। सर, पार्सल का तो नंबर नहीं है मेरे पास कोई। पार्सल का नंबर नहीं है तो आप अपना पूरा नाम बता दीजिए, मैं सिस्टम से चेक करके आपको जानकारी देता हूँ। अब अगर आप दूसरी गलती भी कर चुके हैं और आप उसे वहां नहीं सुधार पाए, तो आगे तीसरी जो गलती होगी वो ये होगी कि वो कंपनी से जो व्यक्ति बोल रहा होगा वो आपकी डिटेल्स लेगा, आपकी जानकारियां लेगा। अब आप समझ जाइए कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो हमने वीडियो बनाया है जागरूकता के लिए बनाया है, इसलिए मैं इसमें अपनी जानकारी दे रहा हूं उसे, लेकिन वो जानकारी सही नहीं है। तो जब आप उसको जानकारी देंगे फिर वो आपको बताएगा जी कि इस पार्सल में तो जो है पासपोर्ट थे, कार्ड थे, ड्रग्स थी, MDMA और फलाना ढिमाका, आपने भेजा तो नहीं, आपके पास आया तो आपको समझ गए होंगे, आपने अगर नहीं भेजा तो भैया आप नहीं भेजा। जैसे मैं उससे आर्ग्यू कर रहा हूँ कि भाई मैंने नहीं भेजा। जैसा कि मैं अपने सिस्टम में देख पा रहा हूँ, 4 दिसंबर 2024 को आपने एक पार्सल बुक किया था कोरियर के द्वारा। जो पार्सल मुंबई से ताइवान के लिए भेजा जा रहा था। हमारे सिस्टम में आपका नाम, नंबर और आधार कार्ड शो हो रहा है। जो क्योंकि ये एक नॉर्मल पार्सल है, इस पार्सल के अंदर इलीगल सामान पाया गया है जिसकी वजह से आपको कॉल प्राप्त हुआ है। अच्छा, तो अगर पार्सल आइटम है 5 पासपोर्ट, 5 पासबुक। यस पासपोर्ट, उसके आगे लिखिए 3 ATM कार्ड, उसके आगे लिखिएगा 200 ग्राम MDMA। ये क्या चीज है जी? ये एक मेडिसिन इलीगल ड्रग्स है जो हमारे भारत देश में बैन है। तो
अगर अब भी आप सचेत हो गए हैं तो तुरंत इस फोन को यहीं काट दीजिएगा। ये आपकी तीसरी गलती होगी, लेकिन आप इसको फोन को काट सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। मान लीजिए आप तीसरी बार भी चूक गए, तो चौथी जो चीज़ होगी वो आपके साथ ये होगी कि आपको ये बताया जाएगा कि हम जो है आपको साइबर क्राइम यूनिट जो है मुंबई की, उससे कनेक्ट करते हैं। ये बात आप उनको वहाँ बताओ कि ये कुरियर आपका नहीं है, या ये कुरियर आपके नाम से जो आया है वो गलत है, या ये कुरियर जो आपके नाम से भेजा जा रहा है ये आपका नहीं है। ये आपको बोल के साइबर क्राइम यूनिट से कनेक्ट करेंगे। कि आप अपनी एक लीगल एक्शन लें और अपनी सेफ्टी के लिए इसकी एक कंप्लेंट दर्ज कराएं। कहाँ पे कराऊं सर कंप्लेंट दर्ज? ये सर मुंबई साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, जिधर आपका मामला है, तो मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में आप आ सकते हैं डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। साइबर क्राइम मुंबई ब्रांच में भाई साहब आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं तो सहारनपुर में हूँ। यहाँ से बॉम्बे आने में तो सहारनपुर में आप, हाँ, तो आप दूरी के कारण नहीं आ सकते हैं। मतलब समय लगेगा भाई साहब, मतलब दूरी के कारण आप समझ लो, समय जल्दी से जल्दी भी पहुँचूंगा तो मतलब कम से कम एक दिन तो लगेगा ही। ओके, आप दूरी के कारण नहीं आ सकते हैं, कंपनी आपकी एक हेल्प कर सकती है। हाँ हम बताएं। आपकी कॉल को अपनी गवर्नमेंट हॉटलाइन द्वारा से मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर देंगे, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है। ताकि उसका पता लगाया जा सके जिसने आपके नाम और नंबर का गलत मिसयूज करके, आपकी आधार आईडी का मिसयूज करके ये पार्सल भेजा है। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, आप जैसे लोग हो जाएं काम करने वाले तो बस फिर दिक्कत ही क्या है, सारी समस्या ही सुलझ जाए दुनिया की। कर दीजिए कर दीजिए। तो अब आपकी मैं कॉल को कर रहा हूँ ट्रांसफर, आप लाइन पे बने रहिएगा। ठीक है भाई साहब। This call will be transferred to the Mumbai Cybercrime Police Station. This call will be transferred to the Mumbai Cybercrime Police Station. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो साइबर क्राइम है उसके लिए एक कंप्लेंट का एक प्रोसेस है। वो कंप्लेन आप 1930 पे कर सकते हैं, www.cybercrime.gov.in की साइट पर जाकर कर सकते हैं। तो साइबर क्राइम यूनिट वाले आपकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एटलीस्ट किसी कुरियर कंपनी के कहने पर, क्योंकि उन्होंने अगर आपको संपर्क करना होगा तो वो स्वयं करेगी। पुलिस आपको खुद संपर्क करेगी, पुलिस किसी कंपनी के थ्रू तो नहीं आएगी ना आपको संपर्क करने। तो ये थी चौथा जो अलर्ट पॉइंट है। आप अगर यहां भी जाग गए हैं तो तुरंत उस फोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी चौथी गलती थी। अब अगर आप जागरूक हो गए थे और आपने चौथी गलती पे अपना फोन काट दिया, तो ये मत सोचिए कि वो आपके पीछे नहीं रहेंगे। वो फिर आपको फोन करेंगे किसी और नंबर से या व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे। मैंने अपने सीनियर से पूछा, हम्म, उन्होंने बताया कि आपका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड ही कर लिया जाए, आपका वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो आपका वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा कि आप दूरी के कारण सामने नहीं आ सकते। अच्छा। तो इस तरह से वो आपको बोल के फिर आपको थोड़ा सा ना पुलिस वाला रौब दिखाएंगे, डराएंगे कि भैया ये निकला है आपके उसमें से तो ये हो जाएगा और फलाना हो जाएगा। अब आप फिर उनको बोलेंगे पुलिस वाले की रिस्पेक्ट करते हुए कि सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना ये पार्सल मेरा है, ये आया है तो मुझे नहीं पता किसने भेजा है, और मैं तो इसको, तीसरी बात जो मैंने पहले बताई थी, भाई मैं तो किसी को भेज ही नहीं रहा है पार्सल, कोई मेरे नाम से भेज रहा है। तो वो बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो आप जो है इस शहर में आ जाइए और आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दीजिए। अब आप कहेंगे भाई साहब मैं इस शहर में कैसे आ सकता हूँ, जैसे मैंने बोला। तो कहेंगे कोई नहीं, आप नहीं आ सकते तो वीडियो पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, हेलो। हाँ, देख पा रहे हो मुझे, सुन पा रहे हो मुझे? नहीं, वीडियो ऑन करो। मेरा तो वीडियो ऑन ही है किधर वीडियो ऑन है? भाई, ऑन ही है वीडियो। तुम्हारी वो मुंबई पुलिस दिख रही है मुझे तो। हाँ, हाँ, पर तुम विजिबल नहीं हो ना। अब हो गया। हाँ, किधर किधर हो? हेलो, हाँ जी, किधर हो अभी आप?
मैं भाई साहब अपने ऑफिस में हूँ, और कहाँ जाना है? देख पा रहे हो मुझे आप? हाँ जी, देख रहा हूँ बिल्कुल। ऑफिस में कैमरा घुमाइए, आपके साथ और कौन है? अरे आपको क्या करना, मेरे ऑफिस में मैं अकेला हूँ, और कौन होना? आप बताओ क्या काम है? वीडियो स्टेटमेंट के दौरान थर्ड पार्टी का वॉइस या चेहरा नजर नहीं आना चाहिए। तो थर्ड पार्टी मैं अकेला हूँ, और किसका चेहरा नजर आएगा? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कैमरा घुमाइए, मैंने भी देखना है। मैं आपको भाई साहब क्यों दिखाऊं? आप मेरा बयान रिकॉर्ड कर लो, करना है तो। आपसे आराम से बात कर रहा हूँ इसलिए। नहीं नहीं, आराम से उसकी बात नहीं है, मैं भी बड़ी देर से आराम से बात कर रहा हूँ। आराम से मैं प्यार से बात कर। अब आप समझ जाइए कि जब वो आपको ये बोल रहा है ना, तो वो आपको बहुत ही या तो अज्ञानी समझ रहा है, या वो ये सोच रहा है कि भाई इस आदमी को दीन दुनिया का कुछ नहीं पता। और अगर इस बार भी आप उसका फ़ोन नहीं काटते और उसके जाल में फंस जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि पूरे पूरे चांसेस हैं वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे ठग के आपको छोड़ेगा। और ये ठगाई का सिलसिला अगर एक बार शुरू हो जाता है तो रुकता नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप इन गलतियों को करते हैं और पांचवी गलती करने के बाद भी अगर आप सुधार नहीं करते, तो आप मान लीजिए कि जो आप साइबर ठग हैं उनको करोड़पति बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन होगा कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद अगर आप जागरूक हुए हैं तो आप इससे और लोगों को भी जागरूक कीजिए। और हम लोगों की एक सीरीज चल रही है साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर IPS हर्षवर्धन जी के साथ। उस सीरीज का जो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसको भी देखें, खुद भी जागरूक हुइए और लोगों को भी जागरूक कीजिए, क्योंकि साइबर क्राइम से जो सबसे बड़ा बचाव है वो है जागरूकता, खुद भी होना और औरों को भी करना। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।